पहले वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस तक कर दिए हैं। अब हम ले रहे हैं 21वां सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों। क्या कहते हैं जी 21 पे? 21 कह रहे हैं कि 14 रो इन ए पार्क 420 कार्स stands every row. Then how many cars will stand in the park? ये है सवाल। और बच्चों पहला ऑप्शन है इसका 5880, दूसरा ऑप्शन है 434, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 406 और चौथा ऑप्शन है 30। और ये कब पूछा गया है जी? 2010 के जेएनयूनिवर्सिटी के एग्जाम में। इसको सवाल को दोबारा सुनिए। 14 रो इन ए पार्क, एक पार्क है जिसमें 14 रो हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 14 रो है। ठीक है, एक रो में कितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं? 420, इसमें भी 420, इसमें भी 420, इसमें भी 420, इसमें भी 420, इस तरीके से 14 रो हैं। हर रो में 420 खड़ी होती है। तो कह रहे हैं कि पार्क में टोटल कितनी कार खड़ी होती हैं। तो एक काम करो, 420 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1400, 14 दूनी 28 और 14 चौके 56 और 58, 5880। ये बहुत सिंपल सवाल है और योर आंसर इज ए, ये वाला। दोबारा सुनिए एक बार। 14 रो इन ए पार्क 420 कार्स स्टैंड्स एवरी रो। एक पार्क में 14 रो है जिनमें कार खड़ी होती है, ऐसे। ठीक है, एक रो में 420 कार खड़ी होती हैं। तो हमें देखना है पार्क में कुल कितनी कार खड़ी होती हैं। तो देखो एक में 420, फिर अगली में, फिर अगली में, फिर इस तरीके से 14 पार्क वो है रो। तो हमें क्या करना है, टोटल कार निकालने के लिए 420 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर आएगा 5880 और इसका आंसर 80 है। कब पूछा गया है? 2010 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, आप इसको जरूर देखिए। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ए नंबर इज लेस देन 50, a number is less than 50, multiple of 7 and have 3 factors, then the number is और ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 70। एंड दिस इज 2010 में पूछा गया है। सवाल को दोबारा सुने बच्चों। ए नंबर इज लेस देन 50, एक संख्या है जो 50 से छोटी है नहीं? सो 7 की मल्टीपल है। 7 की मल्टीपल का मतलब उसमें 7 का भाग भी चला जाएगा, 7 की टेबल में आती है वो। और कह रहा है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर हैं, मतलब 3 संख्याओं से डिवाइड हो सकती है अलग अलग से। ठीक है, तो हमें वो संख्या पता करनी है। तो देखो 50 से छोटी है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो है नहीं। सही है, इसको देखो आप 14 है तो 50 से छोटी,
लेकिन 14 के सिर्फ दो ही वो हैं फैक्टर्स। देखो या तो 14 2 से डिवाइड होगी या 7 से डिवाइड होगी, दो ही तो हुए। अब जरा इसको 42 को देखो, 42 50 से नीचे है, लेकिन ये आपका 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 7 से भी होगी। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है उस पर ये खरा उतरता है। तो इट मीन आंसर इज बी। दोबारा सुन लीजिए, एक संख्या है जो 50 से छोटी है, एक संख्या है जो 50 से छोटी है, 7 का मल्टीपल है वो, 7 का मल्टीपल होने का मतलब उसमें 7 का भाग चला जाएगा है, एंड 3 फैक्टर्स, और उसके 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर का मतलब उससे 3 संख्याओं से अलग अलग भाग जा सकता है। तो वह संख्या कौन सी है? देखो उसने कहा 50 से छोटी, इसका मतलब ये तो है नहीं। ठीक है, अब अगली देखो आप, ये 14 देखो आप, 14 को सिर्फ दो ही संख्याओं से भाग जा सकता है, या तो 2 से या 7 से, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब 42 में आ जाओ, 42 50 से छोटी है, एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, 42 जो है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है और 7 से भी है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो हमारा आंसर ये ही होना चाहिए, बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, इसे मैं मिटा देता हूं और ले रहे हैं हम 23। देखो बच्चों 23 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री to make it a right angle, राइट एंगल। और ये कब पूछा गया बच्चों? 2008 में ये सवाल पूछा गया है। देखो पहला वाला ऑप्शन देखिए आप 35 डिग्री, दूसरा वाला ऑप्शन देखिए 45 डिग्री, तीसरा वाला ऑप्शन देखिए 40 डिग्री, और डी वाला ऑप्शन देखिए आप 25 डिग्री। तो अब सवाल दोबारा सुनिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट ए राइट एंगल। हम 65 डिग्री में क्या जोड़ें कि यह समकोण बन जाए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो 65, सबसे पहले ये ध्यान लें कि राइट एंगल होता क्या है भाई, RIGHT, राइट एंगल। इसको बच्चों समकोण कहते हैं, समकोण। और ये समकोण क्या चीज है भाई? देखो जैसे ये देखो आप, यहाँ देखो आप, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर 90 डिग्री पर मिल रही है, तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और कैसे बनता है? जैसे ऐसे, और एक ये जो है आपका ये, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। आपके किताब का जो देखो ये पेज है ना, ये वाला पेज देखो आप, इसके दोनों कोने कितने डिग्री पे मिल रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो ये समकोण है, राइट एंगल। अब इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। तो कह रहे हैं 65 में हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? 25 डिग्री ऐड कर देते हैं भाई। 65 में अगर आप 25 ऐड करोगे तभी तो 90 बनेगा। तो योर आंसर इज डी। आंसर क्या है? डी। एक बार और सुन लेते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट ए राइट एंगल। 65 डिग्री में क्या जोड़े कि यह एक समकोण बन जाए। ठीक है, और ये है 25 डिग्री, मतलब राइट एंगल हमारा समकोण कहलाता है, और कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 65 प्लस 25 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी योर आंसर इज डी। डी आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 23। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24।
ये है इन ए वेल, इन ए वेल, वेल मतलब कुआं, वाटर लेवल was 18 meter below. Due to rain, water level increased by 3.5 meter. What is the water level in the well? well मतलब कुआं है। और ऑप्शन देखिए आप, ए है 14.5, बी है 15.6, सी है 21.5 और डी है 3.5। और कब पूछा गया है बच्चों? 2008 में। अब ये क्या चीज है जी, एक बार सवाल को सुन लो। इन ए वेल, वेल मतलब कुआं, एक कुएं में वाटर लेवल 18 मीटर है, 18 मीटर नीचा है, ठीक है। अब पानी के कारण, ड्यू टू रेन वाटर, बारिश के पानी के कारण ये 3.5 मीटर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना। व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल? तो देखो ये कुआं है, ये कुआं है, तो हम वाटर लेवल कहां से देखते हैं? ऊपर से। ऊपर से कितनी गहराई पर पानी है? तो सपोज यहां है, यहां पे पानी है ये, तो ये जो गहराई है ना, ये गहराई कितनी है? ये गहराई है 18 मीटर, ये, ठीक है। अब जब बारिश होगी तो बारिश होने पर ये पानी ऊपर चढ़ेगा और यहां पहुंच जाएगा लगभग, मतलब ये 3.5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, ये पहले यहां था, तो ये डिस्टेंस 3.5 मीटर हो जाएगी। तो अब पूछ रहे हैं कि ये वाली कितनी है, ठीक है। तो हमें 18 में से 3.5 घटाना चाहिए। भाई पानी जब बरसात होती है तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है, और जब बारिश नहीं होती है तो पानी का लेवल नीचे बढ़ता है, नीचे जाता है, ठीक है। तो देखो वाटर लेवल कितना हो जाएगा बच्चों? वाटर लेवल हो जाएगा 18 माइनस 3.5, यानी 0.5, और ये कितना हो जाएगा जी? 13? नहीं नहीं नहीं, 14.5 मीटर, गलत लिख दिया था पहले। तो योर आंसर इज ए, ए है। दोबारा इसको एक बार और सुन लीजिए। इन ए वेल वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो, एक कुएं में पानी का जो लेवल है वो 18 मीटर नीचे था, मतलब यहां से ऊपर से नीचे तक यहाँ पानी है, तो ये गहराई जो है 18 मीटर थी। फिर कह रहा है कि ड्यू टू रेन वाटर, बारिश के पानी के कारण इट वाज इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर, मतलब इस ये 3.5 मीटर ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस कम होगी ना, तो हमें यही देखना कि ये कितनी रह गई। तो ये 18 माइनस 3.5 मतलब 14.5 मीटर ये डिस्टेंस रह गई। तो इसका ऑप्शन आपका ए है। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप देख लेंगे। तो 25 लेते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बच्चों। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number in which all the digits
आर डिफरेंट, ये है बच्चों, ये 2007 में पूछा गया है। ये है जी, देखो पहला वाला देखो आप, ये है 9876 बी, देखो आप 9768 सी, देखो आप 9867 और डी है आपके पास, यहां लिख देता हूं इसे 9786। क्या पूछा है सवाल? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, जिसमें सारे अंक अलग अलग है। देखो ध्यान से 9876, अब देखो 9768, 68 यहां पे ध्यान दो, अगर ये 8 इधर आता सबसे आगे तब तो हम कंसीडर करते, इसका मतलब ये नहीं है भाई, 6 से बड़ी 8 है, ठीक है, और ये 6 है और ये 7 है, तो 8 6 और 7 में 8 बड़ा है, तो 8 यह सबसे आगे होना चाहिए ना, ठीक है। ऐसे ये भी नहीं है, 8 इन्होंने सबसे आगे तो रख दिया है, लेकिन 6 और 7 में 7 बड़ा है, तो 7 आपको आगे रखना चाहिए, 6 आपको बाद में रखना चाहिए, ये भी नहीं, और तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, 7 और 8 में 8 बड़ा है, तो 8 आगे रखना चाहिए, तो योर आंसर इज ए 9876। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें चारों अंक अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप इन पे सब पे ध्यान देंगे, ये वाले, ये, तो आप देखेंगे कि ए वाला ऑप्शन सही है, इसको इस तरीके से करेंगे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 26, देखो 26 देखेंगे, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, 2408 इंटू 200 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? देखो फर्स्ट देखो आप 480160, बी देखो आप 480016, सी देखो 481600 और डी 461600। तो इसे आप खुद कर लेना, ठीक है। सवाल कब पूछा गया है? 2007 में। देखो इसका 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 जीरो है, तो इसका मतलब गुणनफल में 2 जीरो लास्ट में तो आनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है और आपका ये भी नहीं है, बी, ए और बी तो आंसर है नहीं, ठीक। अब तुम देखना सी में और डी में कौन सा है, तो ये आपके लिए काम दिया हुआ है, इसको आप खुद देखना। इसे 2007 में सवाल पूछा गया है, तो इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 27, देखो बच्चों 27 है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स is 7980, in which the product of two number is 228, then what is the third number? What is the third number? थर्ड नंबर, और ये 2007 में बच्चों पूछा गया है। एंड द ऑप्शंस आर 25, बी देखो 15, सी देखो 16, डी देखो आप 35। इसे सुनो आप एक बार,
तीन संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, तीन संख्याओं का गुणनफल 7, 9 इतना है, ठीक है। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल 2 to 8 है, तो हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो देखो आप, एक तो तरीका ये है, क्या तरीका है कि 2 to 8 को सबसे पहले इन ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लो आप। जैसे 25 से मल्टीप्लाई किया आपने, 25 अट्ठे 200, 0 हासिल को 20, 25 दूनी 50, 20 70, हासिल को 7, 25 दूनी 50 और ये हो गया 57, नहीं 70, हाँ 57 हो गया। तो ये तो है नहीं भैया, ये नहीं है ना। अब 25 से नहीं है तो इसका मतलब 15 और 16 से तो हो ही नहीं सकता। अब 35 से करके देखो आप, 2 to 8 को 35 से, तो देखो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 14, 5 दूनी 10 11, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 8 और 3 दूनी 6, 0 8 9 7, बात बन गई, ठीक है ना। देखो हमने 25 से करके देखा तो कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, इसका मतलब 15 और 16 को ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। 35 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ये। तो योर आंसर इज डी। हमने क्या देखा, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज दिस, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस। तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है, जिसमें से दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है, ये सवाल है हमारा। तो मैंने क्या किया है कि ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, उसमें से माना ये तीसरी संख्या है, तो इससे गुणा करके देखा मैंने, तो ये तो बहुत कम आ रहा है ये संख्या उससे, ठीक है। तो इसका मतलब 15 और 16 को तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर 35 से करो आप, 7980 आ रहा है ना। तो योर आंसर इज 35। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। 27 सवाल हो चुके हैं और इसमें टोटल 32 सवाल है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये 4-5 जो सवाल रह गए इनको भी कवर करेंगे।